Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके 4 ग्रुप क्लास 12th में आते हैं, 13, 14 हम 11th में पढ़ लेते हैं। ग्रुप 15, 16, 17 और 18 क्लास 12th में हम लोग पढ़ाते हैं। तो क्योंकि इसमें 4 ग्रुप्स आ रहे होते हैं, चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा बन जाता है, इसमें बहुत वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस अराइज होते हैं, इसलिए पेपर में भी ये बहुत ज्यादा नंबर में आता है। ठीक है, आप एक तरीके से ये समझ सकते हैं आपके टर्म 1 के जो भी चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा मार्क्स ये चैप्टर कैरी करता है। तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज को मैं कहूंगी आप जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको वो टॉपिक्स भी पी ब्लॉक के बताती चलूंगी जहां से मतलब आप वो करके ही जाइए। मतलब 99% चांसेस हैं कि आपको उन टॉपिक से क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरे दिमाग में आता जाएगा मैं आपको बताती भी जाऊंगी कि ये टॉपिक हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के, इनको करके आप पक्का मतलब जाइए ही जाइए, यहाँ से क्वेश्चन नो मोर देन 99% चांसेस हैं कि मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 पे आ गया है, विच डज नॉट पोजेस शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी जो है वो कौन शो नहीं करेगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी कौन नहीं शो कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, जो भी रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका काम क्या होता है, रिडक्शन कराना, है ना। उसका काम क्या है, रिडक्शन कराना। अब या तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करके रिडक्शन कराएगा, या फिर आप ये देख सकते हैं कि वो किसी और का जब रिडक्शन करा रहा है तो खुद अपने इलेक्ट्रॉन लूज करें। इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगी, उसकी जरूरत आपको पड़ेगी जब मैं ये वाला सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, वहां पे मैं इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, क्योंकि हाइड्राइड से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन दिया है। तो आउट ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स नहीं आएगा, यहाँ हाइड्राइड्स आएगा। हैलाइड थोड़ी है, हैलाइड मीन्स हैलोजन होता है, यहाँ पे हाइड्राइड्स आएगा। ये क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा। ठीक है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 विच डज नॉट शो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए ग्रुप 16 में क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम। इसको याद रखने का तरीका क्या होता है, उस से टी पी लो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसीलिए वो हमारा ज्यादा चर्चा का विषय रहता नहीं है, उसमें से ज्यादा सवाल हमसे पूछे जाते नहीं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे भी पोलोनियम जो है वो ऑप्शन में उन्होंने डाला नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ये पता है कि हाइड्रोजन का जो साइज है वो छोटा होता है ना। अब ये जब इसके हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं, इट मीन्स इन्होंने क्या किया, इसके साथ हाइड्रोजन को लगा दिया और इसके हाइड्राइड्स बना दिए। ठीक है, तो हाइड्रोजन का साइज होता है छोटा, ऑक्सीजन का साइज भी क्या होता है, छोटा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब साइज सिमिलर होते हैं एटम्स के तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है और वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड उनमें काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। तो यहाँ पर OH बॉन्ड जो है ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक तो ये बात हो गई। ठीक है, फिर H2S की बात करते हैं। सल्फर जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया, हाइड्रोजन का साइज अभी भी उतना ही है। सेलेनियम और बड़े साइज का हो गया हाइड्रोजन के कंपैरेटिवली, और टेलुरियम जो है वो और भी बड़ा हो गया। ठीक है, क्लियर है ये बात। तो आपको ये बात अच्छे से पता चल रही है कि यहाँ पर OH बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर स्ट्रांग है, मजबूत है, तो वो जल्दी से टूटेगा नहीं, और अगर ये जल्दी से टूटेगा नहीं तो जल्दी से H नहीं देगा, और H नहीं देगा तो कोई जो भी फर्दर चीज है उसको H मिलेगा नहीं, वहां पे हाइड्रोजन ऐड नहीं होगी तो रिडक्शन होगा नहीं। तो इनमें से कौन है जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जो जल्दी से H रिलीज ना करे, और कौन रिलीज नहीं करेगा, जिसका क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसका जो आंसर हुआ वो हो गया वाटर। आपने जो ये चीज देखी या क्वेश्चन का आंसर निकाला वो आपने एलिमेंट और हाइड्रोजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ के बिहाफ पे निकाल दिया। दूसरा आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, जो वाटर है हमारा ये हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत अच्छा बनाता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है 3.5 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इन पर कैसा आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
सेम चीज दूसरे मॉलिक्यूल में भी होगी, सेम चीज जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं उनमें होगी। तो यहाँ पे क्योंकि ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यहाँ पर क्या हो रखा है, 4 सेपरेशन हो रखा है, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं और क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो भी H को जल्दी से रिलीज नहीं होने देगी। यहाँ पर ये H देखो ना कितनी मजबूती से जुड़ा हुआ है, इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है और दूसरे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। तो 2 जगह से अगर मुझे कोई ऐसे पकड़ ले तो ऑब्वियस सी बात है ना, मुझे उन 2 इंटरेक्शन को तोड़ के जाना पड़ेगा थर्ड पर्सन के पास। तो मेरा जो बॉन्डिंग इंटरेक्शन तोड़ के जाना जो है वो क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो इनमें से अगर H किसी में से जल्दी रिलीज नहीं होगा तो वो होगा वाटर। क्लियर है? 2 चीजें हमने यहां पर देखी। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एक्ट्स एज अ और एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो जब मैंने पी ब्लॉक का वीडियो बनाया था वहां पे भी मैंने सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन बताई थी, बट अगर आपने वो वीडियोस नहीं भी देखे हैं तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर रिएक्शन लिख दी है। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो यहाँ पर SO2 को देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, वो आएगा +4। कैसे आएगा, SO2 है, सल्फर का निकालना है, इसे X माना, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2 और इक्वल टू 0। तो X 2 इंटू में -2 ये हो गया -4 और X की वैल्यू आ गई +4। तो ये है +4। क्लोरीन यहाँ पर अपनी एलिमेंट्री फॉर्म में है 0। ठीक है, यहाँ -2 इसका +1 -2, यहाँ पे निकालेंगे +1, इसका -2, सल्फर का आएगा +6, इसका निकालेंगे +1 एंड -1। तो अगर आप बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करें तो आप लोग क्या देखेंगे कि क्लोरीन का 0 से -1 में जा रहा है, 0 से -1, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम हो रहा है, और जब कम होता है इट मीन्स क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, सल्फर का अगर हम देखें तो +4 से +6 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, इट मीन्स उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो सल्फर ने अपने आप को +4 से +6 में चेंज किया, +4 से अगर वो +6 में अपने आप को चेंज कर रहा है, इट मीन्स वो 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहा है, और वही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, जो क्लोरीन है वो टूट रहा है। आपको पता है कि क्लोरीन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। तो इस तरीके से 7 इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने शेयरिंग कर रखी है ऐसे ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। जब इनके बीच की इंटरेक्शन टूटेगी तो क्लोरीन के पास कितने हो जाएंगे, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकले, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और 2Cl- हो जाएगा। ठीक है, जो बाद में H+ के साथ जुड़ जाता है, HCl बना लेता है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सा प्रोसेस होता है हमारा, रिडक्शन। तो सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के इसका रिडक्शन करा रहा है, इट मीन्स ये यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो रिड्यूसिंग एजेंट तो होता ही होता है, आपको रिएक्शन भले ही याद ना हो पर आप दिमाग में इसको बिठा लीजिए कि SO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है, रिडक्शन कराता है। सल्फर जो यहाँ पर +4 की फॉर्म में होता है SO2 के अंदर, उसके पास क्षमता होती है अपने आप को +6 में चेंज कर लेने की। फिर आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के टर्म्स में। यहाँ पे है +1 -2, +4 -2, +1 -2, 0। तो यहाँ पे सल्फर +4 से अपने आप को चेंज कर रहा है 0 में, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, इट मीन्स इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और सल्फर की अगर आप बात करें तो -2 से इसका जा रहा है 0 में, यानी कि इसका क्या हो रहा है, सल्फर का, और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो सल्फर -2 से 0 में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा और उन इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, सल्फर। तो यहां पर ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इसने अपना रिडक्शन कराया, इसे इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, एक्सेप्ट करने हैं। तो ये क्या कर रहा है, H2S वाले सल्फर को कह रहा है कि तू अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर। ठीक है, तो यहां पे ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। क्लियर है। फिर है ब्लीचिंग एक्शन।
SO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है और वही नेसेंट हाइड्रोजन कलर्ड मैटर, कलर्ड सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके उनको कलरलेस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये कलर्ड मैटर को कलरलेस में चेंज कर देता है, ब्लीचिंग एक्शन भी ये शो करता है। इट मीन्स ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है, ब्लीचिंग एजेंट भी है। तो इसका जो आंसर है वो हो गया 4th। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस है कि ये आपको पेपर में मिल सकता है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही एज इट इज मिल जाए, क्या पता मिल जाए। ये ऐसा हो सकता है 3 ऑप्शंस कुछ और हो और इनमें से कोई एक ऑप्शन आंसर में हो। तो आप ध्यान रखिए, SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है और ब्लीचिंग एजेंट भी होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd क्वेश्चन की तरफ हम देखते हैं। 3rd क्वेश्चन देखिए क्या है। 3rd क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहेड्रल इन शेप। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जो है वो किस तरीके से होती है, इस तरीके से, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होता है 109.5 डिग्री। तो अगर हम बात करें NH4+ की, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, ये होता है इस तरीके से। ठीक है, आपसे कहा है कि इनमें से किसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं है। SiCl4 की बात करें, सिलिकॉन कार्बन फैमिली में आता है, इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी इस तरीके से होता है। यहाँ पे क्या है, अगर आप अमोनिया की बात करो तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर होता है और ये पिरामिडल ज्योमेट्री शो करता है। जब इसे कोई H+ दिखता है तो ये लोन पेयर डोनेट कर देता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। सल्फेट आयन की बात करें तो सल्फेट आयन जो है ये भी इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, SF4 की अगर हम बात करें तो SF4 में देखिए सल्फर का एटॉमिक नंबर क्या है 16, 2, 8, 6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6, 3s के अंदर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p के अंदर यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से है। अब सल्फर जो है इसे 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने 3D ऑर्बिटल को यूज करेगा। 3D में कितने 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, yz, zx, x² - y² एंड dz²। तो एक इलेक्ट्रॉन को ये यहां से यहां प्रमोट करा देगा, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑर्बिटल s का यूज हुआ, 3 ऑर्बिटल p के यूज हुए और एक d का यूज हुआ। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d। 5 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं आपस में, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे 5, और वो 5 अपने आप को कैसे अरेंज करेंगे, इस तरीके से 3 इक्वेटोरियल 120 डिग्री के एंगल पे और 2 एक्सियल 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, तो सेंटर में आ गया सल्फर। अब सल्फर के पास एक लोन पेयर है और लोन पेयर मैक्सिमम रिपल्शन जो है वो क्रिएट करता है। तो टू मिनिमाइज द रिपल्शन, है ना, हम क्या करते हैं, सल्फर के लोन पेयर को मैक्सिमम एंगल पे रखते हैं, यानी कि 120 डिग्री पे। फिर आपके पास कितने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन यहाँ पे आके इनके साथ शेयरिंग कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। ठीक है, तो इसकी अगर आप ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री इसकी कैसी है, डिस्टॉर्टेड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, और अगर आप शेप की बात करें तो जो इसकी शेप है, शेप में हम लोन पेयर को नहीं देखते। आपको ये कैसा दिखाई दे रहा है, आपको ये सीसॉ दिखाई दे रहा है, जो बच्चों का झूला होता है ना, इस तरीके से। तो सीसॉ दिखाई दे रहा है। ये मैंने एग्जाम्पल ऐसे क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि SF4, SF6 इनकी ज्योमेट्री, इनकी हाइब्रिडाइजेशन भी पेपर में आ सकती है। शेप हो गई, ये पूछी जा सकती है, कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस किया है। तो इसमें कौन है जिसकी टेट्राहेड्रल शेप नहीं है, वो है SF4 की। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d। और अगर शेप की आपसे पूछ ले तो शेप इसकी क्या होती है, सीसॉ। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बोर्ड पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं,
आप इन स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करिए, नोट कर लीजिए, इनके नाम याद रखिए, इनके फॉर्मूले याद रखिए। किसी भी रिस्पेक्ट में क्वेश्चन इनसे आ सकता है और इन स्ट्रक्चर्स से क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड हम बोलते हैं H2SO3। आप इसमें ध्यान रखिए कि एक लोन पेयर होता है। अगर आप इन सभी सल्फर को नोट करें, ठीक है, मतलब जितने भी सल्फर के हमने ऑक्सो एसिड्स पढ़े हैं, तो ऑक्सो एसिड्स में से सिर्फ सल्फ्यूरस एसिड ऐसा है जिसके सल्फर के पास लोन पेयर होता है। तो ऐसे एक सवाल आ सकता है कि भाई इनमें से कोई भी नाम दे देंगे आपको, और स्पेसिफिकली ना नाम से क्वेश्चन ज्यादा आता है। ठीक है, तो नाम दे देंगे और कहेंगे कि इनमें कौन सा सल्फर है जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सल्फ्यूरस एसिड होता है H2SO3। फिर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसके ज्योमेट्री पे क्वेश्चन आ सकता है कि H2SO4 की ज्योमेट्री कैसी होती है। टेट्राहेड्रल होती है, जिसमें 2 ऑक्सीजन के साथ ये डबल बॉन्ड बनाता है और 2 OH के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। फिर आता है पर सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम H2SO5 के नाम से जानते हैं, और इसका ना एक और बहुत फेमस नाम है कैरोज एसिड। तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में पता चला कैरो एसिड के नाम से आगे और आप सोच रहे हो ये क्या होता है, तो दिस इज H2SO5। इसमें खास बात क्या है, इसको हम पर सल्फ्यूरिक एसिड जैसे कहते हैं, तो पर जो वर्ड है वो इस ऑक्सीजन पर ऑक्साइड लिंकेज की वजह से इसे दिया गया है। जब 2 ऑक्सीजन वाया सिंगल बॉन्ड कनेक्ट होते हैं आपस में, 2 ऑक्सीजन एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू, सिंगल बॉन्ड के माध्यम से अगर जुड़ी होती हैं तो उसे हम पर ऑक्साइड बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये पर लिया गया है, और बाकी तो आपको पता ही है H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दिया है जो एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गई है, तो इसी वजह से इसको नाम दे दिया सल्फ्यूरिक एसिड से पर सल्फ्यूरिक एसिड। कैरो एसिड के नाम से ये ज्यादा फेमस है, इसके अंदर एक पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। फिर है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, 2 H2SO4 जुड़े हैं वाया पर ऑक्साइड बॉन्ड, इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिए कि एक आपका पर सल्फ्यूरिक एसिड कैरो एसिड H2SO5 और पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8, इनके अंदर पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, और ये दोनों टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के थ्रू जुड़े हुए हैं। फिर है H2S2O7, जिसे हम ओलम भी कहते हैं। ओलम जो है आपका वो बनता है H2SO4 और SO3 के एडिशन से, तो ये बनता है H2S2O7। ये रिएक्शन भी आपसे पेपर में पूछी जा सकती है कि सल्फ्यूरिक एसिड और SO3 रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, जो भी बनाते हैं X, उस X का नाम क्या होता है, या उस X की ज्योमेट्री क्या होती है, मतलब कुछ भी फॉर्मूला क्या होता है, कुछ भी आ सकता है। तो ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए यहाँ से कॉन्सेप्ट एक है, बट देर आर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैन बी अराइज। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से अराइज हो सकते हैं, आप उसको अलग अलग वे से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, ये नहीं कि बस अच्छा इसका नाम पढ़ा, रट्टा मार लिया और फिर क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा घुमा फिरा के और फिर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा दिमाग ओपन करके पढ़िए। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं पर सल्फ्यूरिक एसिड, इसे हम ओलम भी कहते हैं। H2S2O7 इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, और ये H2SO4 और SO3 के एडिशन से बनता है। इसको हम सल्फोनेशन के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला सवाल इस पे स्ट्रक्चर पर बेस्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, मतलब पर ऑक्सो एसिड, किन में पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है। ठीक है, H2SO5 में होता है, फिर H2S2O8 पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड में भी होता है, तो इसका आंसर ए ही है। यहाँ पे इसके अंदर तो नहीं है, H2SO7 इसके अंदर भी नहीं है, ये आपका आंसर नहीं है। आप मैच करके देख सकते हैं, आपको पता तो चल ही रहा है कि इनके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें आंसर ए है, बी सी डी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पर ऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं पर ऑक्साइड बॉन्ड पे ही सवाल यहाँ से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो पहला है सल्फ्यूरस एसिड। अब नाम के साथ फॉर्मूले भी याद कर लेना। अब ऐसा ना सल्फ्यूरिक एसिड तो सुना सुना सा लग रहा है पर ध्यान नहीं आ रहा इसका फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो इनके नाम, इनके फॉर्मूले और इनका स्ट्रक्चर, ये तीनों चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से स्कैन कर लो। तो इसमें होता नहीं है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में भी नहीं होता है। पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो वर्ड आ गया। ठीक है, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है और पायरोसल्फ्यूरिक में नहीं होता है।
ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, पर ऑक्सो, पर ऑक्साइड बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे भी पर सल्फ्यूरिक, तो यहाँ पे भी पर वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे भी पर ऑक्साइड बॉन्ड जो है वो हमारा होता है। ठीक है, तो थोड़ा आपको नाम से भी आइडिया लग जाएगा, बट ऐसा हो सकता है कि भाई जब इस पे बेस सवाल आए तो आपको कैरो एसिड के नाम से पूछ ले, वहां पे ये वाला नाम मेंशन ही ना करें, क्योंकि कई बार बच्चे पर वर्ड से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ इसके अंदर पर ऑक्साइड बॉन्ड होगा कि नहीं होगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या आप बोल सकते हैं क्वेश्चन के लिए जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा नोबल गैसेस के स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सबसे ज्यादा कंपाउंड जो है वो जिनॉन बनाती है, और जिनॉन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाने की क्षमता रखती है, जिसको सबसे पहले किसने आइसोलेट किया था? नील बार्टलेट। ठीक है, तो नील बार्टलेट पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि नील बार्टलेट को कहां से इंस्पिरेशन मिली थी। तो उन्होंने क्या चीज, जब उन्होंने प्लाटिनम PTF6 की रिएक्शन कराई थी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ, तो जो कॉम्प्लेक्स बना था रेड कलर का कॉम्प्लेक्स, उसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी वो जस्ट सिमिलियर थी किसके? जिनॉन की। तो वहां से उनको ये इंस्पिरेशन मिली कि भाई मैं जिनॉन के भी कंपाउंड बना के देख सकता हूं, और उन्होंने पाया कि जिनॉन भी कंपाउंड बनाने की क्षमता रखता है। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, इस पे भी आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवरी करी और नोबल गैस कंपाउंड की, तो नील बार्टलेट। ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि कहां से इंस्पिरेशन मिली थी, व्हाट इंस्पायर्ड नील बार्टलेट, है ना, फॉर द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस कंपाउंड्स, नोबल गैसेस। तो आप बता सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहां से, और जो मैंने आपको ये क्या नाम है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर कराए हैं वहां से। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, मैं आपको कह रही हूं कि यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, हो सकता है 2 भी मिल जाए, आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है। तो XeF2 जो है, XeF2 की जो शेप रहेगी वो लीनियर रहेगी। शेप जब हम देखते हैं तो हम लोन पेयर को नहीं देखते। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप याद कर लीजिए, इसकी sp3d होती है। XeF4 स्क्वायर प्लेनर रहेगा, इसका रहेगा स्क्वायर प्लेनर, और ज्योमेट्री क्या रहेगी? sp3d2। फिर XeF6 sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल रहेगी इसकी ज्योमेट्री, इसकी टी शेप रहेगी। ठीक है, XeOF2 की हाइब्रिडाइजेशन sp3d, XeOF4 की sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर है ऐसे इस तरीके से, और उसके ऊपर एक ये है जो कि पिरामिड बना रहा है इस तरीके से, तो स्क्वायर पिरामिडल रहेगी। फिर है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसकी क्या रहेगी? ट्रायंगुलर, जैसे अमोनिया की होती है ना, एक लोन पेयर होता है और इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, तो ऐसे इसके 3 ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहे हैं? डबल बॉन्ड बन रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, ज्योमेट्री अगर आपसे इसकी पूछ ले तो ज्योमेट्री में लोन पेयर भी काउंट करते हैं, तो ज्योमेट्री के केस में इसके ऐसे 4 वो हो गए, तो आप इसकी टेट्राहेड्रल बता सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए, सबसे पहला सवाल है हमारा ज्योमेट्री ऑफ XeOF4। कह रहे हैं कि XeOF4 जो है इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर पिरामिडल होती है, ट्रायंगुलर पिरामिडल होती है कि ऑक्टाहेड्रल होती है? तो अगर आपको ये याद है, आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा आंसर टिक हो जाएगा। तो क्या रहेगा इसका आंसर? स्क्वायर पिरामिडल। नेक्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनॉन इन XeF6। कह रहे हैं कि XeF6 में हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या होती है? sp3d2, sp3, sp3d3 या फिर dsp3। तो आंसर क्या है? sp3d3। नेक्स्ट सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोराइड्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसके फ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे? हीलियम के, जिनॉन के, कार्बन के कि सल्फर के? जिनॉन तो बनाता ही है कंपाउंड, कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी बना सकता है। सल्फर के पास वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6, ये भी फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बना सकता है। तो एक बचा आपका हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2। वैलेंस शेल में ही 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, 4 फ्लोरीन के साथ कैसे ये कंपाउंड बना लेगा? और जिनॉन वैसे भी क्या है? नोबल गैस है ना? तो ये डज नॉट एग्जिस्ट, इसका आंसर हो गया हीलियम वाला। फिर है मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स आर नोन इन केस ऑफ। कौन सी नोबल गैस है जिसके सबसे ज्यादा आप कंपाउंड देखते हैं? नियॉन के, जिनॉन के, क्रिप्टन के, आर्गन के। तो आंसर है आपका जिनॉन के। ठीक है,
फिर जिनॉन के बाद अगर आप देखें तो थोड़े बहुत आपको जो कुछ दो चार कंपाउंड मिलेंगे वो क्रिप्टन के मिल जाएंगे। फिर है द शेप ऑफ XeF4, कह रहे हैं XeF4 जो है इसकी शेप कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या है, स्क्वायर प्लेन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज। आज का जो हमारा ये वीडियो सेशन रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहा है। यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली सल्फर के ऑक्सो एसिड्स के बारे में डिस्कस किया और जिनॉन के हमने कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिस्कस किए, उन पे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। तो आज हमने पी ब्लॉक के जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं काफी इंपॉर्टेंट रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से 1-2 सवाल आपके बोर्ड में मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जितने भी दोस्त हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताइए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।